हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज मैं शेयर कर रही हूँ किचन में काम आने वाले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो डेफिनेटली बिगनर्स के लिए तो बेनिफिशियल हैं ही, साथ ही उन लोगों को भी हेल्प करेंगे जो अभी तक इनके बारे में नहीं जानते थे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे पहली टिप पे। पहली बात है कि पत्ता गोभी को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पत्ता गोभी को कैसे वॉश करना चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए। दूसरी बात कि पत्ता गोभी खानी भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट होता है कि इसमें काफ़ी सारे कीड़े होते हैं जो हमारे ब्रेन को हार्म करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ चीज़ें हम फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में सुनते हैं, फिर इतना डर जाते हैं कि उन्हें कभी यूज़ ही नहीं करते। लीफी वेजिटेबल्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। मैं पत्ता गोभी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, कभी सैलेड में, कभी सैंडविच में, और कई बार सब्जी भी बना लेते हैं। जिस पत्ता गोभी के पत्ते आपको खराब लगें उसे बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए। जिनके पत्ते बिल्कुल साफ हों, एक एक पत्ता आपको निकाल के साइड रखते जाना है। एक बोल में कुछ पानी और साथ ही कुछ सिरका डाल के उसे वॉश करना है। उसे सोक करके नहीं रखना है, नहीं तो आपके पत्ते सॉगी हो जाएंगे। तो हमें बहुत ही क्रिस्पी पत्ते खाने में अच्छा लगता है। तो बस आधा एक मिनट उलट पलट के विनेगर वाले पानी में इन पत्तों को अच्छे से साफ कर लीजिए। सिरके वाले पानी की जगह पे आप नमक के पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 या 2 बार साफ पानी में इन पत्तों को निकाल लीजिए। इस तरह वॉश करने से पत्ते में कोई खराबी होगी तो वो भी आपको नजर आ जाएगी, कोई कीड़ा होगा तो वो भी आपको नजर आ ही जाएगा। थोड़ा ड्राई कीजिए किसी कॉटन के दुपट्टे पे या पेपर नैपकिन पे, और ख्याल रहे इन्हें रूम टेम्परेचर पे ही ड्राई कीजिए। इनको धूप में रखने की जरूरत नहीं है या फिर फैन के नीचे भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। 5-7 मिनट से ज्यादा इनको सुखाना नहीं है। स्टोर करने के लिए आप एक ग्लास जार का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी जिप लॉक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब ऐसे ही इन्हें फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। तकरीबन 2-3 हफ्ते तक इनकी फ्रेशनेस ऐसे ही बनी रहेगी। मेरे जैसे लोग जो नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके यहाँ पे नींबू कभी ख़राब नहीं होते, क्योंकि ख़राब होने से पहले ही वो इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लेमन्स को मैं स्टोर करती हूँ ग्लास जार में, और इस जार को रखती हूँ फ्रिज में। आप किचन शेल्फ पे रखें या फिर फ्रिज में, खुले में रखेंगे तो नींबू ड्राई होंगे ही होंगे। इस तरह से ग्लास जार में डालिए। अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसी जार में पानी फिल कर दिए, और ये लेमन्स हफ्तों तक बिना खराब हुए आप यूज़ कर सकते हैं। लेमन की बात चल ही रही है तो इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। स्क्वीज़र के साथ जब भी हम लेमन स्क्वीज़ करते हैं तो बहुत सारा जूस उसी में रह जाता है। या तो उस पील को फिर ऐसे ही फेंकना पड़ता है या फिर दोबारा उसे हाथों से स्क्वीज़ करना पड़ता है। तो लेमन में से मैक्सिमम जूस निकालने के लिए ज़रूरी है कि लेमन को थोड़ा सा प्रेस कीजिए। इस तरह से हाथों से प्रेस करने से लेमन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, आसानी से आप उसका जूस निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फोक का इस्तेमाल करना। फोक से आप पहले उसके सीड्स निकाल दीजिए, उसके बाद फोक की हेल्प से ही उसको हल्का हल्का प्रेस कीजिए। इससे भी नींबू के रेशे खुल जाएंगे, आराम से आप उसका पूरा जूस निकाल सकते हैं। अब तो सालों हो गए आदत हो चुकी है गार्लिक को पील करके स्टोर करने की, अनियन को पील करके स्टोर करने की, क्योंकि इनसे किचन का काम तकरीबन आधा हो जाता है। लेकिन गार्लिक हो या अनियन, दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, और ये स्मेल हाथों से जाने का नाम ही नहीं लेती। साबुन से हाथ धो लेने के बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक आपको अपने हाथों से प्याज और लहसुन की स्मेल आती ही रहती है। तो क्या करें ऐसा कि इमीडिएटली आपके हाथों से प्याज और लहसुन की स्मेल चली जाए। तो पहला ऑप्शन है स्टील। अपने किचन से स्टील का कोई भी एक बर्तन उठाइए, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्पून लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी टैप से चलता रहे, अपने हाथों को स्टील के ऊपर रब कीजिए। आधा 1 मिनट जब आप ऐसे ही रब करते रहेंगे तो देखेंगे कि सच में आपके हाथों से लहसुन और प्याज की स्मेल जा चुकी है। दूसरा ऑप्शन है माय ऑल टाइम फेवरेट लेमन। तो लेमन का पील लेके उसे भी आप अपने फिंगर्स के ऊपर रब करेंगे तो भी आपके हाथों से प्याज और लहसुन की स्मेल चली जाएगी। किचन गार्बेज को आप कितना भी कवर करके रखें, फिर भी उसकी स्मेल आती है जितनी बार उसे ओपन करते हैं। मैं अपने किचन डस्टबिन को सिंक के नीचे खाली एरिया में बंद करके रखती हूँ, लेकिन जितनी बार उसे ओपन करेंगे वहाँ से आपको स्मेल आएगी ही।
लेकिन उस स्मेल के इफेक्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, बिन के नीचे एक पेपर तो ज़रूर लगाइए क्योंकि सारा लिक्विड वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद आप लगाएंगे गार्बेज बैग और उस गार्बेज बैग के ऊपर रखेंगे एक स्लाइस नींबू का काट के, और नींबू का ये एक स्लाइस मैजिक का काम करेगा। काफ़ी हद तक ये गार्बेज की स्मेल को कम कर देता है। हम में से बहुत से लोग ब्रेकफास्ट में अंडों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम हम सभी को फेस करनी पड़ती है जब भी हम अंडा ब्रेक करते हैं कि कभी ना कभी एक छोटा सा अंडे का शेल भी कटोरी में गिर जाता है और फिर उसे निकालने की कितनी भी कोशिश कीजिए वो जल्दी से हाथ में आता ही नहीं। तो उसके लिए 2 टिप्स हैं। सबसे पहले कि अपनी फिंगर्स को पानी से गीला कर लीजिए। गीले हाथों से जब आप शेल को उठाएंगे तो बहुत ही आराम से वो बाहर आ जाएगा। दूसरा टिप है कि आप शेल से ही शेल को बहुत इजीली उठा सकते, करके देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू निकलने की प्रॉब्लम किस किस को फेस करनी पड़ती है? आई थिंक सबको ही, लेकिन उन लोगों को नहीं जो प्याज को पील करके एक जार में डाल के फ्रिज में स्टोर करते हैं। ठंडे प्याज को आप कभी भी काट के देखिएगा, कभी आपकी आंखों से एक आंसू नहीं टपकेगा। आंखों से आंसू निकलना बहुत ही ऑब्वियस है जब आप फ्रेश अनियन को पील करते हैं या फिर उसे काटते हैं। इसलिए अनियन को हमेशा पील करके उसे अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा उसे ड्राई कर लीजिए। किसी ग्लास जार में स्टोर करके फ्रिज में रखिए। 1 हफ्ते तक आपके अनियंस खराब नहीं होते और किसी भी तरह से वो आपके लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। कटा हुआ अनियन काफी देर तक पड़ा रह जाए तो वो बैक्टीरिया कैच करता है, लेकिन पील किया हुआ अनियन किसी तरह से भी हार्मफुल नहीं होता। प्याज का जार बाहर निकाला ही है तो चलिए प्याज को रिंग्स में काट के देखते हैं। काफी लोगों का कहना होता है कि प्याज को रिंग्स में काटते वक्त या तो वो ब्रेक हो जाते हैं या फिर एक शेप में नहीं आते। प्याज बिल्कुल गोल होता है, चॉपिंग बोर्ड पे उसकी स्टेबिलिटी नहीं आती, तो हल्का सा कट लगाना पड़ेगा आपको किसी भी साइड से ताकि चॉपिंग बोर्ड पे वो आराम से टिक सके। उसके बाद मीडियम साइज के प्याज आप काटिए ताकि रिंग्स थोड़े से मोटे बने। बहुत पतले रिंग्स भी जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। किसी भी गोल चीज़ को, चाहे वो प्याज हो, टमाटर हो, चुकंदर हो, उसे आप इसी तरीके से काट सकते हैं। बड़े आराम से वो रिंग्स में कट जाते हैं। प्याज का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट निकाल दीजिए और उसके बाद बाकी के आप रिंग्स निकाल लीजिए। चलिए प्याज को रिंग्स में आप काट ही दिया है तो थोड़ा सा इसे स्पाइसी बना लेते हैं। तंदूरी डिश के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो प्याज को अच्छे से वॉश कर लेना है। ठंडे पानी में 2 आइस क्यूब्स भी डाल लीजिए। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद जब हम प्याज खाते हैं तो हमारे मुंह से प्याज की स्मेल नहीं आती। तो अच्छे से वॉश करके उसे छन्नी में डाल के थोड़ा सा पानी उसका निकलने दीजिए। उसके बाद इसमें डालिए थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा चाट मसाला, देगी मिर्च, थोड़ा सा नमक और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। किसी भी तंदूरी आइटम के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जब हम खाना खाने जाते हैं तो सिरके वाला प्याज हमें बहुत ही कॉमनली मिल जाता है, लेकिन अगर आप सिरके वाला प्याज खाने के शौकीन हैं तो घर में भी इसे बना के रख सकते हैं। लंच हो या डिनर, मेरे बेटे को प्याज खाना बहुत अच्छा लगता है। प्रेफर करता है कि उसे सिरके वाला प्याज ही मिल जाए। तो इसे बनाने के लिए बिल्कुल छोटे वाले अनियंस या फिर मीडियम साइज अनियन भी चल सकते हैं। बीच में से हम उनको कट लगाएंगे और ये कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो भी चीज़ें हम इसमें डालें वो अच्छे से प्याज में अब्जॉर्ब हो सकें। तो कट्स लगाने के बाद मैंने सारे प्याज बोल में डाल दिए हैं। अब इसमें डाला है मैंने 1 कप पानी और आधा कप सिरका, साथ ही 1 टीस्पून डाला है शुगर और 1 टीस्पून ही डाला है इसमें नमक। स्लिट की हुई हरी मिर्च भी डाल दी है। तो बस इसे ऐसे ही आप 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद किसी ग्लास जार में स्टोर करके इसे 10 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा कलर देने के लिए आप इसमें काट के चुकंदर भी डाल सकते हैं। मेरे घर में हनी की बॉटल्स हों या फिर जैम की बॉटल्स, इनका रीयूज़ तो मैं करती ही हूँ। साथ ही पिज़्ज़ा सीजनिंग की जितनी बॉटल्स होती हैं उनके स्टिकर्स उतार के भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ टिक टैक के छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, इनको भी आप स्पाइसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें तभी किचन में अच्छी लगती हैं अगर इनके स्टिकर्स उतार दिए जाएं। तो बस गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए इनको डिप कर दीजिए। चाहे तो इसमें थोड़ा सा डिश वॉश सोप भी डाल सकते हैं तो आराम से स्टिकर निकल जाते हैं। 10 मिनट गर्म पानी में सोक कर लीजिए। उसके बाद इनके स्टिकर्स निकाल के इन्हें सुखाने रख दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद अपनी मनपसंद के मसाले आप इसमें फिल कर सकते हैं। मैंने टिक टैक की इन छोटी बॉटल्स में देगी मिर्च, आमचूर पाउडर और चाट मसाला डाला है। दूसरी पिज़्ज़ा सीजनिंग की दोनों बॉटल्स में रॉक सॉल्ट और साथ में पुदीना सॉल्ट डाला है।
माइक्रोवेव में कई बार दो चीज़ें हम एक साथ गर्म करना चाहते हैं, लेकिन दोनों अगर चीज़ें बड़े बोल्स में हों तो अगर बोल्स उसमें फिट ना आए तो क्या करें। उसके लिए भी एक टिप है। एक मग लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, उसके ऊपर दूसरा बोल आप रख सकते हैं। खाली बर्तन कभी भी माइक्रोवेव में नहीं रखते, इसीलिए थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। बस आराम से आप दोनों चीज़ें गर्म कर सकते हैं। बनानास को अगर आप 2 दिन में खा के ख़त्म नहीं करते तो वो ओवर राइप हो जाते हैं, गल जाते हैं, फिर उन्हें फेंकना पड़ता है। उसके लिए ये टिप है कि जहाँ पे बनाना का नॉट है वहाँ पे आप फॉयल पेपर से उसे कवर कर दीजिए या फिर क्लिंग रैप से। ऐसा करने से बनाना की लाइफ डबल हो जाएगी। एप्पल हो या कटा हुआ कोई भी दूसरा फ्रूट, आपने खाया, थोड़ा बच गया और ऐसे ही उसे रख दिया तो थोड़ी ही देर में वो ब्राउन हो जाएगा। ऐसा ना हो तो जिस बर्तन में आपने वो फ्रूट रखा है उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, कुछ बूंदे लेमन की डालिए और उसे फ्रिज में रख दीजिए। आप देखेंगे कि वो फ्रूट जैसे का तैसा ही रहेगा। चावल बनाना बहुत इजी होता है। हम सब नाप के चावल डालते हैं और नाप के पानी, लेकिन अगर ऐसा ना करना हो, मतलब अंदाजे से चावल डालें और अंदाजे से पानी, लेकिन फिर भी चावल परफेक्ट बन जाए। कैसे? जिन्होंने भी अपनी मदर से अंदाजे से चावलों में पानी डालना सीखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बर्तन में आपने चावल कितने भी डाले हों, पानी डालना है आपको अपनी फिंगर के फर्स्ट टिप तक। आपकी फिंगर बर्तन को टच नहीं करनी चाहिए, आपकी फिंगर चावल को टच करनी चाहिए और जहाँ पे टिप की फर्स्ट लाइन बनी होती है पानी उस लेवल तक आना चाहिए। ये अंदाज़ा इतना परफेक्टली काम करता है कि ना तो चावल कच्चे रहते हैं और ना ही ओवर कुक होते हैं, यानी कि चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। अगर आपने कम से कम तेल में सब्जियों को सॉटे करना हो, जैसे कि ब्रेकफास्ट में प्रेफर करती हूँ मैं एग्स के साथ सॉटेड वेजिटेबल्स, तो जैसे जैसे सब्जियों से मॉइस्चर सूखने लगता है, तेल कम होने की वजह से वो पैन के साथ चिपकना शुरू कर देती हैं। तब वहाँ पे काम करती है एक आइस क्यूब। आइस क्यूब पैन में डाल दीजिए, पैन का टेम्परेचर लो हो जाएगा, सब्जियां आराम से कुक हो जाएंगी, जलने से बच जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कौन सी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही बताइएगा ज़रूर। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care and stay healthy.